हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है NCF 2005, यानी कि आप इससे भली भांति परिचित होंगे। NCF मीन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जो महत्वपूर्ण है उसी का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि इस पर डीपली वीडियो बनाया जाए या डीपली आपको पढ़ाया जाए। तो जो भी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से वही उन्हीं चीज़ों को लिया गया है, बाद बाकी स्किप किया गया है। हाँ, अगर आप KVS की तैयारी करना चाहते हैं या सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसकी भी तैयारी डीपली करवाई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। NCF 2005 सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि पेडागोजी आपका जो पूछा जाता है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, पेडागोजी जो पूछा जाता है NCF को ध्यान में रख के ही पूछा जाता है, आपका बाहर से नहीं पूछा जाता। दोस्तों, सबसे पहले तो इसका NCF का आप लोग पूरा नाम याद रख लीजिएगा, फुल फॉर्म जिसको कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। दोस्तों, ये NCERT द्वारा तैयार की गई एक दस्तावेज है। ये जो है NCERT द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। यह एक सबसे महत्वपूर्ण है, यह एक दस्तावेज है। ये एक दस्तावेज है, ये कई बार आपके क्वेश्चन में आया है कि NCF 2005 क्या है। तो NCF 2005 एक दस्तावेज है। ये अच्छा खासा 1100-1200 का पेज है, ठीक है। तो उतना पेज आप पढ़ने लगिएगा तो हो गया काम। तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है, दिमाग में वही बातें याद रखनी है जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के आप पढ़ाई पे फोकस करिए, आपका 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में उन्हीं बातों को लिया है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इनकी बात करें, इनको जो NCF का जो निर्देशक थे यानी कि डायरेक्टर थे, इनका नाम है कृष्ण कुमार। निर्देशक में और अध्यक्ष में अंतर, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछा जाता है निर्देशक का नाम और वो मार के आ जाते हैं अध्यक्ष का नाम। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये समझिएगा, इसके जो डायरेक्टर थे वो कृष्ण कुमार थे, यानी कि नेतृत्वकर्ता जिसको कहते हैं, नेतृत्वकर्ता कृष्ण कुमार थे। और इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, यानी कि इनकी देख रेख में, यानी कि ये अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, इनके देख रेख में यह पूरा का पूरा ये बनाया गया और पूरा पूरा जब तक लागू ना हुआ तब तक इन्हीं के अंतर्गत ये कार्य इनको सौंपा गया था। दोस्तों, इसमें खास बात जो है, यानी कि रट्टामार का जो है, रट्टामार जिसको कहते हैं रट्टामार प्रणाली, उस पर से बच्चों का बोझ कम किया जाए, यानी कि रट्टामार अब नहीं करना है। बच्चे जो भी करेंगे वो क्या, बच्चे सोचेंगे समझेंगे, यानी कि रचनावाद का उसमें विकसित करना है, उसका विकास करना है। तो नो रट्टामार, यानी कि रट्टामार प्रणाली से मुक्ति NCF जोड़ देता है। किस बात पे, रट्टामार प्रणाली से उसको मुक्ति चाहिए बच्चों को। तो ये बिना भार का अधिगम है, BBI पॉइंट है। NCF क्या है, बिना भार का अधिगम है, यानी कि बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, वो बिना किसी भार के। ये नहीं कि 2 किलो 3 किलो का बस्ता ले जा रहे हैं, उसमें बुक ले जा रहे हैं और बच्चे कुछ समझ में ही नहीं बच्चे को आ रहा है। तो उस अधिगम से, उस लर्निंग से क्या है, NCF ने बच्चे को मुक्ति दिलाई है। हालांकि अभी भी बच्चे क्या कर रहे हैं, बोझा ढो ही रहे हैं, लेकिन अभी भी पहले की तुलना में अभी भी बहुत कम हो गया है। तो लेकिन ये है, रट्टामार जो है, रट्टामार क्या है, रट्टामार प्रणाली से मुक्ति दिलानी है, इसका एक मेन मकसद वही था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बाल केंद्रित है ना कि शिक्षक केंद्रित। आपने NEP 2020 में हम जिक्र किए हैं, उसमें भी है क्या, बाल केंद्रित। आपने जितना भी NCF पढ़ा होगा, चाहे NCF 2022 की बात करें या NCF 2005 की बात करें या NEP 2020 की बात करें, उसमें ये कहा गया है कि बच्चे का जो शिक्षण मतलब शिक्षण होगा या अध्ययन अध्यापन का कार्य होगा वो बाल केंद्रित होगा। बाल केंद्रित मतलब
बच्चे बच्चे को सेंटर में रख के उसका पठन पाठन करवाया जाएगा। सेंटर मतलब बच्चे के लिहाज से, यानी कि उनकी रुचि क्या है, वो पढ़ना क्या चाह रहे हैं, कैसे पढ़ना चाह रहे हैं, किस रुचि के साथ, किस क्षमता के साथ वो पढ़ना चाह रहे हैं, उस हिसाब से बच्चे को इसमें कहा गया है कि बाल केंद्रित बच्चे को शिक्षण दी जाएगी। यानी कि शिक्षकों का ज़्यादा जोड़ नहीं होगा, ना पाठ्य पुस्तक का जोड़ होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं है। तो इन बातों को ध्यान दीजिएगा। यानी कि बालक भी इसमें सर्वोपरि है, बालक ही सर्वोपरि है, बालक ही सर्वोपरि है। किसी भी एनसीएफ को आप उठा के देख लीजिए तो उसमें बालक को सर्वोपरि माना गया है, यानी कि सेंटर में रखा गया है। शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, पाठ्य केंद्रित भी नहीं होगा, ये बालक केंद्रित होगा, यानी कि बच्चे को ही सर्वोपरि माना गया है। एनसीएफ 2005 में, ये जो एनसीएफ 2005 है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है। एनसीईआरटी की जो मुख्य बातें हैं उसके द्वारा इसको तैयार की गई है और ये लिया गया है सभ्यता और प्रगति निबंध से। सभ्यता और प्रगति निबंध से ये लिया गया है दोस्तों। जो सभ्यता और प्रगति निबंध आप लोग भली भांति जानते होंगे कि सभ्यता और प्रगति निबंध किनका है, तो ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का। रविंद्रनाथ टैगोर जी का है सभ्यता और प्रगति निबंध। वहीं से ये तैयार किया गया है एनसीएफ, ठीक है। अब ये है रचनावाद समझ को इसमें विकसित करता है। मैंने पहले ही बताया कि रट्टा मार प्रणाली को छोड़ना है। बच्चे की क्रिएटिविटी क्या है, बच्चे करना क्या चाह रहे हैं, यानी कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाएगा और उसमें रचनावाद का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। रचनावाद पे सबसे ज़्यादा महत्व है, यानी कि बच्चे की क्रिएटिविटी देखी जाएगी, यानी कि बच्चे की सृजनात्मक क्षमता किस हद तक विकसित करे, इसमें यही जोड़ दिया गया है और कुछ नहीं है ज़्यादा। इसमें जो शिक्षक की भूमिका होगी उसमें सुगमकर्ता की होगी। सुगमकर्ता यानी कि बच्चे जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसमें जो शिक्षक होंगे, शिक्षक का अहम रोल है। लेकिन शिक्षकों का मुख्य रोल क्या है, बच्चे उसको मतलब बच्चे का जो वातावरण है, यानी कि बच्चे जो कुछ भी सीखना चाहते हैं उसको एक एनवायरनमेंट तैयार करके देंगे और थोड़ा सा निर्देशन देंगे, बाद बाकी बच्चे खुद करेंगे। यानी कि इसमें सरल करता है, यानी कि सुगम करता मतलब सरल करता है, यानी कि बच्चों का मार्ग सरल करके इसमें शिक्षक देंगे उसमें, ठीक है। फिर एक करके सीखने पर बल दिया गया है। सुगम करता मतलब बच्चे को आसान तरीके से वातावरण तैयार कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, बच्चे करके सीखेंगे, यानी कि स्वयं बच्चे करेंगे, कुछ गलतियां होंगी, फिर जो शिक्षक होंगे उसको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और फिर बच्चे उन्हीं गलतियों से फिर सीखेंगे भी, ठीक है। फिर इसमें ये भी कहा गया है कि राष्ट्र के प्रति बच्चों को जागरूक किया जाए। ये बड़ा बढ़िया बात है, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है, आज अभी भी शिक्षा जो चल रही है, तो हम लोगों का क्या सबसे ज़्यादा महत्व क्या रहता है कि हाँ, हमको एक अच्छा जॉब लेना है, ठीक है, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति भी जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र हमारा है, तो राष्ट्र के प्रति जो कुछ भी हम कर सके तो वो हमारे लिए क्या होगा, सौभाग्य की बात होगी। तो राष्ट्र के प्रति हर बच्चों को क्या किया जाना चाहिए, जागरूक किया जाना चाहिए। ये नहीं कि वो अपने से ही मतलब रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आस पड़ोस के जो भी बच्चे हैं या जो आपके विद्यालय में जो भी बच्चे आते हैं, उसको राष्ट्र के प्रति भी जगाइए, उसमें जागरूकता उत्पन्न कीजिए। फिर है इसमें क्षमता रुचि अनुसार उसमें बच्चों का कौशल विकास किया जाएगा, यानी कि बच्चों का जो भी क्षमता है, मान लीजिए किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, जैसे नहीं पहले जो कहा गया था, जैसे पहले क्या कहा गया था, जैसे पहले की जो शिक्षा होती थी, यानी कि गुरुकुल प्रणाली तो नहीं कह सकते, जैसे वर्धा समिति, उसमें जिक्र किया गया है कि बच्चे को हस्तपरक शिक्षा दिलवाई जाएगी और साथ ही साथ बच्चे को रुचि अनुसार उसे शिक्षा प्रदान किया जाएगा। यानी कि बच्चे व्यावसायिक स्तर पर भी मतलब अपनी रुचि के अनुसार बच्चे अगर शिक्षा प्रदान करते हैं तो आगे कहीं ना कहीं वो व्यवसाय की दृष्टि से
क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। यानी कि उनको बाद में फिर नहीं सोचना पड़ेगा कि हाँ हमको ये करना है बड़े होके या ये करना है, क्योंकि बच्चे को स्टार्ट से ही सिखाया जाएगा कि हाँ आपका जिसमें रुचि है उसी अनुसार आप एजुकेशन में, मतलब आप उसी अनुसार बच्चे उसका विकास करेंगे। और इसमें अहम भूमिका निभाएंगे शिक्षक। यानी तो वही कहने का मतलब है कि क्षमता रुचि अनुसार बच्चों का कौशल विकास करना है। फिर से आ गया, देखिए समावेशी शिक्षा बार बार आ रहा है। समावेशी शिक्षा ध्यान रखिएगा, समावेशी शिक्षा एक ऐसा वातावरण जिसमें बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कोई भी कैटेगरी के हो कोई मतलब नहीं है, उसका रंग गोरा है काला है कोई मतलब नहीं है, किस आयु के है कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चा वो पढ़ना चाहता है तो उस वातावरण में आपको एक तरह से एक दृष्टि से बच्चे को शिक्षा प्रदान करना ही होगा। फिर है चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास मतलब चारों तरफ का विकास। चहुमुखी विकास मतलब एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब बच्चे का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो और उसका भाषिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, ये सभी यानी कि हर तरह से बच्चे का विकास हो, उसमें ये जिक्र किया गया है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे में चहुमुखी विकास करना है। फिर स्कूली ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना है। यानी कि आप जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसको क्या करना है, आपको बाह्य जीवन से जोड़ना है। जैसे मान लीजिए गणित ही पढ़ा रहे हैं, जोड़ पढ़ा रहे हैं, तो उसको क्या करना है, यानी कि उसको बाह्य जीवन यानी कि दैनिक उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर उसको एग्जाम्पल दीजिए ताकि बच्चा समझ जाए। ठीक है, यही था एनसीएफ 2005। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखिएगा कि ये बाल केंद्रित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बाल केंद्रित है यानी कि सर्वोपरि इसमें बच्चे को माना गया है और ये रचनावाद समझ पे विकसित करता है, जो कि मैंने पहले भी कहा सृजनात्मक क्षमता उत्पन्न किस लेवल तक कर सकता है ये इसमें मायने रखता है। फिर शिक्षक की जो भूमिका होती है सुगमकर्ता के रूप में होता है। और हाँ, ये मातृभाषा पर ये जोर देता है। आपने जितना भी एनसीएफ पढ़ा होगा दस्तावेज वाला, यानी कि नेप 2020 भी मैंने बताया या एनसीएफ 2022 भी मैंने बताया, तो उसमें क्या कहा गया कि मातृभाषा पर बच्चे मातृभाषा के अनुसार बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनका जो स्थानीय भाषा है, उनका मातृभाषा है, सर्वोपरि उसको भी देखा जाएगा। ये नहीं कि आपको हिंदी आती है तो आप बच्चे को सिर्फ हिंदी में ही पढ़ाइएगा। अगर बच्चे को मान लीजिए हिंदी नहीं आती है, उसका स्थानीय भाषा उसको आता है, मातृभाषा आता है, तो उस लेवल के आधार पे, उस भाषा के आधार पे आपको बच्चे को समझाना है। ठीक है, तो यही था आज का एनसीएफ 2005। मिलते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों अब जी जान से तैयारी करने लगिए, क्योंकि आपका सीटेट का एग्ज़ाम का डेट कभी भी आ सकता है। 10 से 15 दिन रह गए हैं, कभी भी आ सकता है। तो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।